हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हमारा जवाब सही है तो उसके बारे में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 30 जनवरी 1947। दूसरा ऑप्शन दिया गया 30 जनवरी 1948। तीसरा ऑप्शन दिया गया 30 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन दिया गया 30 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है। तो हमको ऑप्शन में दिया गया है कौशल, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है गोमतेश्वर। तो इसमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। तो 1930 में हमारी जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, दांडी यात्रा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे। तो वंदे मातरम जो गीत था उसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा क्या लिखा था, इन्होंने राष्ट्रगान हमारा लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से जाना जाता था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा जो है वो किसकी कृति है, इसके बारे में बताना है। तो ये फिरदौसी किसकी कृति है, फिरदौसी की कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो फतेहपुर सीकरी का श्रेय जो है वो अकबर को जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अकबर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तात्या टोपे इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है रंगून और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, ग्वालियर। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, रंगून इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, गांधी जी या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, A.O. ह्यूम इज द राइट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने
की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आत्माराम राम पांडुरंग। और राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी, तो इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन था सैनिक संगठन थी, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण स्वायत्तता थी, तीसरा ऑप्शन है शहरी प्रशासन थी, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय शासन थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वायत्तता इज द राइट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब सी सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, लोथल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया मैकाले, दूसरा ऑप्शन दिया गया वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कैनिंग और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन का बहिष्कार, तीसरा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है हमारा काकोरी कांड लूट। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, काकोरी कांड की लूट। ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा लखनऊ में, काकोरी जो है ये हमारा लखनऊ क्षेत्र में पड़ता है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा मूर्ति पूजा इज द राइट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो किसका समर्थन किया था, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रणथंभौर क्या था। एक मुगल महल था, एक राजपूत दुर्ग था, खिलजियों की राजधानी थी या बौद्धों का तीर्थ यात्रा केंद्र था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एक राजपूत दुर्ग था। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है बोध गया। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बोध गया इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंकलाब का नारा किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, भगत सिंह इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लोदी वंश का संस्थापक है। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम शाह, दूसरा ऑप्शन है दौलत खां लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी इज द राइट आंसर।
फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए। इसमें पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, और तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा है बलबन। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है सासाराम, और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सासाराम इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन है राजा जयपाल, तीसरा ऑप्शन है जयचंद, और चौथा ऑप्शन है फिरदौसी। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? राजा जयपाल इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? पहला ऑप्शन है चरक, दूसरा ऑप्शन है धन्वंतरी, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, और तो दोस्तों इसमें सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? चरक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चरक इसमें जवाब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा ऑप्शन है एलोरा, तीसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम गुप्त, और चौथा ऑप्शन है खजुराहो। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? एलोरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए? तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? अकबर इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नंद इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव जी ने किया था, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में किसने स्वशासन होम रूल आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1930 में हमारी महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का था, मौर्य वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का था, या प्रतिहार वंश का था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश का था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो तराइन के युद्ध के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के तृतीय युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो पहला ऑप्शन है 1292, दूसरा ऑप्शन है 1299, तीसरा ऑप्शन है 1296, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1294। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1296 इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है रावचंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है कल्याणमल, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र, और चौथा ऑप्शन है हकीम मिर्ज़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचंद्र इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उस की उपाधि दी थी? तो अबुल हसन को दी थी, अबुल मंसूर को दी थी, हसन इमाम को दी थी, या उस्ताद मंसूर को दी थी? तो इसमें सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर को इन्होंने नासिर उल उस की उपाधि दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो
इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, मौलाना शहरी ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है उसका फारसी में अनुवाद किया था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं था? नागदशक नहीं था, उज्जैन नहीं था, मुंड नहीं था, या काकवड़ नहीं था। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, काकवड़ इज द राइट आंसर। और जो शिशुनाग, ये काकवड़ था, ये शिशुनाग वंश का शासक था।